Next topic is function calling methods or parameter passing techniques. So there are two types of parameter passing techniques, call by value and call by reference. We can call a function by two techniques, either call by value or call by reference. So first, call by value. It copies the value of actual parameter into formal parameter. Call by value में हम क्या करते हैं? We call a function by passing a value. So I can simply say in call by value we call a function by passing a value. So let us come to an example of this. We have to write a program to swap two values by call by value. Now first of all, declaring the function. So void return type है हमारे इस फंक्शन का, यानी इस फंक्शन से हम जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं लेंगे. देन स्वैप हमारे फंक्शन का नाम है और इसमें हम दो इंटीजर प्रोवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू हम स्वैप करेंगे. नाउ लेट अस कम टू मेन फंक्शन. सो विद इन द मेन फंक्शन वी विल फर्स्ट टेक द इनपुट, ताकि हम दो वैल्यूज इनपुट करके उसे पास कर सकें अपने फंक्शन कॉल में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट ए एंड बी हमारे दो वैल्यूज हो गई जिनको हम पास करेंगे. इनपुट वैल्यूज. ये इनपुट कहाँ पे होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी में. सो scanf फंक्शन की हेल्प से फर्स्ट वी विल इनपुट दीज वैल्यूज एट एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी. सो दो वैल्यूज हमने इनपुट करा दी. नाउ वी विल पास दिस वैल्यू टू द फंक्शन कॉल. सो स्वैप फंक्शन हमने कॉल करा है बाय पासिंग द वैल्यू a comma b. So this is calling by passing a value. Now just for our reference, let us print those values before swapping is performed, before function call is performed, and after function call is performed. So values before calling function are a equal to %d and b equal to %d. Now ये हमने क्या किया, फंक्शन कॉल करने से पहले एक बार प्रिंट करा दिया कि हमारा यहाँ पे क्या वैल्यूज प्रिंट होती है, जस्ट टू चेक. Now after function call also, just for checking, we will print those values after calling function. Now let us come to the function definition of swap. So void swap हमारा एक फंक्शन है जिसमें दो वैल्यूज हम पास कराएंगे. a की वैल्यू यहाँ पे लोकल वेरिएबल ऑफ स्वैप a में कॉपी होगा और b की वैल्यू यहाँ पे लोकल वेरिएबल b ऑफ फंक्शन स्वैप b में कॉपी हो जाएगा. ये दोनों वेरिएबल का नाम भले ही सेम है बट इसकी मेमोरी एलोकेशन अलग जगह होगी, मेन जो फंक्शन है उसके फ्रेम में, एंड
ये जो a और b वेरिएबल है इनकी मेमोरी एलोकेशन अलग होगी स्वैप फंक्शन के मेमोरी फ्रेम में. नाउ लेट अस स्वैप दीज वैल्यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिक्वायर अ थर्ड वेरिएबल. सो मैंने एक टेम्प नाम का थर्ड वेरिएबल ले लिया फॉर स्वैपिंग. सो द प्रोसीजर temp equal to a equal to b and b equal to temp. Now let us print the values after swapping. So values in function are a equal to %d and b equal to %d, जो a और b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. लेट अस सी कि हमारा आउटपुट अब कैसे आएगा. तो यहाँ पे हमने a और b नाम का वेरिएबल लिया है दोनों फंक्शन में. वी कैन ऑल्सो चेंज इट. यहाँ पे मैं a की जगह x ले सकती हूँ, y ले सकती हूँ, कोई भी वेरिएबल नेम आप ले सकते हैं. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ दे आर सेम और नॉट. लेट अस एग्जीक्यूट दिस. First of all, it is demanding to input two values. So let us input two values. Suppose 2 and 3. So values before calling function are 2 and 3. Then values in function are 3 and 2. Values after calling function are 2 and 3. ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे बिफोर कॉलिंग द फंक्शन a और b की वैल्यू क्या थी? 2 और 3 हमने इनपुट कराई जो अभी. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल में a और b हमारे अलग वेरिएबल है. जो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हुई है वो इन लोकल वेरिएबल पे परफॉर्म हुई है जो स्वैप फंक्शन के अंदर ही रहेंगे. नाउ दिस वैल्यू ऑफ a एंड b आफ्टर स्वैपिंग इज 3 and 2. Then it will go back after execution of this function. It will go back to main function जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था. अब उसके बाद स्टेटमेंट क्या है? वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग फंक्शन आर अगेन a एंड b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई. सो दैट इज 2 and 3. तो इसमें क्या हुआ? आपकी कॉल बाय वैल्यू में दीज आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट. तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू अनचेंज रही, जो पहले थी वही रहेगी. एंड दीज आर कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. सो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जिस पे हमने अप्लाई करा था चेंज को, दोज वैल्यूज आर चेंज्ड बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. सो दिस विल रिजल्ट in separate values. Let us execute it again. मैं पहली वैल्यू ले रही हूँ 10 एंड दूसरी 20. Now सबसे पहले बिफोर कॉलिंग फंक्शन a की वैल्यू 10 थी और b की 20. देन इन द फंक्शन 20 और 10 स्वैप हो गई. आफ्टर कॉलिंग फंक्शन जो लोकल वेरिएबल थे आपके मेन फंक्शन के a और b, उनकी वैल्यू वापस से क्या है? 10 और 20. तो ये a और b अनचेंज्ड हो गए हैं जो मेन फंक्शन के अंदर थे, और ये जो स्वैप फंक्शन के अंदर a और b थे वो स्वैप हो गए हैं. सो इट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन whatever change are made in the formal parameters are not reflected back in the actual parameters. And let us come to the second parameter passing technique, that is call by reference. So reference से आप क्या कह सकते हैं? Address. So references or addresses of original variables are passed while calling the function. Now function does not create its own copy, it refers to the original values by reference. In this case अगर हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ओरिजिनल वैल्यू में चेंज ला सकते हैं. यानी कि एक बार एग्जीक्यूशन पे आते हैं इसकी.
सपोज हमारा यही फंक्शन है. नाउ वी हैव टू डू कॉल बाय रेफरेंस. We have to swap two values by call by reference. Now first of all in the function declaration, यहाँ पे return type क्या है, void है, swap नाम का function है, and because हम address पास कराने वाले हैं तो address को store करने के लिए हमें pointer variable की requirement होगी. So we will declare the argument जो हम function में पास कराने वाले हैं that to be as pointer variable of integer type. So int asterisk denotes the pointer type. Now first of all a और b की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, इनपुट कराएंगे. आफ्टर दैट वी विल प्रिंट द वैल्यू बिफोर कॉलिंग द फंक्शन. नाउ जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तब हम एड्रेस को पास कराएंगे. सो एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b, दीज आर पास्ड व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन. नाउ आफ्टर calling the function again we will print the values of a and b. So values after calling function यहाँ पे हम print करा देंगे. So let us come to the function definition now. Again यहाँ पे अगर मैंने address पास कराया है so it should be a pointer variable जो इस address को store करेगा. तो int asterisk a और int asterisk b, indirection operator b. So this denotes the pointer variable that will be storing the address of a and address of b. Now with the help of this pointer variable now we will perform swapping. तो यहाँ पे variables की जगह, normal variables की जगह हमने क्या लिख दिया, pointer variable. So value at address which is in a and value at address which is in b. So address की reference से हम क्या कर रहे हैं, values को access कर रहे हैं with the help of indirection operator. This denotes value at address in a. और a में क्या एड्रेस है, यहाँ पे मेन फंक्शन का जो a वेरिएबल था उसका एड्रेस. एंड बाय दिस इंडायरेक्शन ऑपरेटर b, वैल्यू प्रेजेंट एट द एड्रेस विच इज इन b. b में क्या एड्रेस है, जो यहाँ पे मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल b है उसका एड्रेस है. वैल्यू प्रेजेंट एट दैट इज द वैल्यू ऑफ b ऑफ मेन फंक्शन. नाउ लेट अस एग्जीक्यूट दिस. हम अगर कॉल बाय वैल्यू से इसको अगर अब एग्जीक्यूट कराते हैं. सो फर्स्ट इनपुट मैं ले रही हूँ यहाँ पे, लेट अस टेक द इनपुट 2 and 3. So values before calling function are 2 and 3. Values in the function are 3 and 2. यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इनपुट कराने के बाद जब आपने फंक्शन को यहाँ पे प्रिंट कराया था वैल्यूज, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन प्रिंट कराई थी जब वैल्यूज, तो यहाँ पे अनचेंज्ड वैल्यू 2 और 3 प्रिंट हो गई. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट था फंक्शन कॉलिंग. सो दिस फंक्शन विल टेक द एड्रेस ऑफ दीज वेरिएबल्स इनटू दिस पॉइंटर वेरिएबल एंड देन परफॉर्म स्वैपिंग. और उसके बाद जब प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तो वैल्यूज इन द फंक्शन आर 3 and 2. ये क्या हुआ, हम भले ही एड्रेस से एक्सेस कर रहे हैं बट वी आर एक्सेसिंग द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल वेरिएबल. a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, उनको हम एक्सेस कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस. सो यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल ही चेंज हो गए हैं 3 और 2 में. देन अगेन आफ्टर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन स्वैप इट विल गो बैक टू मेन फंक्शन. अब हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रिंट करा के देखते हैं वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन. नाउ वैल्यूज आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन आर प्रिंटेड टू बी 3 and 2. जो कॉल बाय वैल्यू में नहीं हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट थे वो अनचेंज थे. भले ही आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में कोई भी प्रोसेस लगा रहे हो बट उनकी वैल्यू एक्चुअल वेरिएबल में नहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी. यहाँ पे क्या हुआ, कॉल बाय रेफरेंस में जब आपने एड्रेस की हेल्प से यहाँ पे ऑपरेशन करा है और एक्चुअल वेरिएबल्स पे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे, तो चेंजेस भी हमारे कहाँ मेक होंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में ही. सो दिस इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. So the function works with the original data and changes are made in the original data.